मुआशरती नाहमवारियां इतनी हो गईं कि अब रिश्तों का भी तकद्दुस नहीं रहा। रावलपिंडी में बदबख्त बेटे ने अपनी बीवी के कहने पर बूढ़ी माँ पर बेईमाना तशद्दुद किया। नाखलफ बेटा अपनी जन्नत को जमीन पर गिराकर थप्पड़ और घूंसों से मारता रहा। बहनें भाई के आगे हाथ जोड़ती रही, मिन्नत समाजत करती रही कि माँ को ना मारो, लेकिन बेटे पर तो माँ को मारने का भूत सवार था। वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई। मुलजिम की बहन का कहना है कि पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं जिनकी पुलिस को इत्तला दी थी, मगर पुलिस ने बरवक्त एक्शन नहीं लिया। भाई को पुलिस ले गई लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने उसको थोड़ी देर बाद छोड़ दिया और अभी तक वो हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहे। हमारा मेडिकल भी हुआ है सारा हॉस्पिटल में, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि हमारे जिस्म पे निशानात हैं मारने के, लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। हमें इंसाफ चाहिए। मुलजिम की बहन जोबिया मीर ने 24 न्यूज के प्रोग्राम 24/9 की एंकर पर्सन सीमल हाशमी से चैट के दौरान सारा वाकया तफसील से बयान किया। जोबिया मीर ने बताया कि इससे पहले भी भाई तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, अब तंग आकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। दूसरी जानिब मुलजिम की बीवी का कहना है कि हम पर घर के कागजात ले जाने का इल्जाम बेबुनियाद है। मेरे शोहर की सौतेली बहन प्रोपेगेंडा कर रही है। घर मेरे शोहर के नाम है जिसके तमाम सबूत मेरे पास हैं। 1-1.5 हफ्ते से इन सब का प्रोपेगेंडा था। ये घर मेरे हस्बैंड के नाम है। जो सब इन्होंने उसमें झूठ लिखा है कि हम प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके भागे हैं या हमने पैसे चोरी किए हैं, सब कुछ, वो अभी मैं एक प्रूफ आपको दिखाऊंगी पूरे पेपर्स के साथ। उधर पुलिस ने मुलजिम अरसलान और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। CPO का कहना है कि मुलजिम को कानून के कटहरे में लाएंगे। इंसानियत की तजलील, माँ की बेहुरमती, रिश्तों के तकद्दुस का जनाजा। अगर खुदा न खास्ता वो बहादुर लड़की वीडियो न बनाती तो ये इंसानियत सोज वाकया भी हजारों वाकयात की तरह हमसे ओझल रहता। समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला ने 24 न्यूज से गुफ्तगू की थी। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। भी है चाहे बच्चा माँ पे करे। अक्सर मैं सुबह सुन रही हूँ कि क्या वो सगी माँ थी या सुतेली माँ थी। क्या फर्क पड़ता है कि सगी माँ थी या सुतेली माँ थी या सड़क पर चढ़ती हुई कोई औरत थी। किसी का किसी और पर तशद्दुद करना ये एक जुर्म है और ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। पाकिस्तान के जंगल का कानून यहाँ पे चलता है। यहाँ पे कानून की पासदारी की जाएगी। लिहाजा उस आदमी को, और अगर उसकी बीवी भी साथ मुलव्विस थी मारपीट में, तो उसको भी गिरफ्तार करना लाजिम है। और उसके बाद फिर मैं 10 बस्ता उसकी वालदा से दरखास्त करूंगी कि मोहतरमा आप माँ हैं और बच्चे कितनी भी गलतियां करते हो, माओं का दिल ही ऐसा होता है कि वो फिसल जाता है और पिघल जाता है, फिर वो माफ कर देती हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए नहीं, अपने खानदान की इज्जत के लिए नहीं, आप बाकी तमाम माओं का, बाकी तमाम औरतों का सोचें जिनको घरेलू तशद्दुद किया जाता है, उनका सोचकर आप माफ ना कीजिएगा और कानून की हुक्मरानी चलने दीजिएगा। ये जुर्रत कैसे की कि अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाए और जमीन पे गिराकर उसके ऊपर एक बेईमाना किस्म का तशद्दुद करे, इसलिए कि उसकी ना तालीम सही हुई है, ना तरबियत सही हुई है, ना उसको कोई अखलाकियात सिखाई गई, ना इक़दार सिखाए गए, ना हमारी आलीशान एक रिवायात जो हमारी 10,000 साल पुरानी एक तहजीब है, मेहरगढ़ से लेके आज तक, मैं समझती हूँ कि ये हमारे मुंह पे एक तिमाही तमाचा मारा गया है इस मारपीट और तशद्दुद के साथ जो उस आदमी ने अपनी माँ के साथ किया है। मुझे लगता है कि मेरी माँ के ऊपर हुआ है। मुझे इतना असर हुआ है ये वीडियो देखकर कि आप सोच नहीं सकती। रावलपिंडी में बेटे के तशद्दुद का निशाना बनने वाली माँ फूट फूट कर रो पड़ी। कहती है अब बेटे की बख्शिश का कोई जरिया नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि बेटे और बहू को गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई माँ बेटे के हाथों जलील ना हो और कोई बेटा अपनी माँ पर हाथ न उठा सके। बदकिस्मत बेटे की माँ ने उससे छीनी गई रकम और जेवर की वसूली का मुतालबा किया। खातून का कहना है कि वो नहीं चाहती कि आइंदा बेटे के हाथों किसी माँ के लिए मसाइल पैदा हो। क्या पेश आया आपकी, क्या बेटे के साथ मामला थे? कुछ भी नहीं, घरेलू मामला थे, बड़ा अच्छा सिलसिला चलता रहा। बस बहू है वो मेरे ख्याल में यही चाहती थी कि ये लड़का यहाँ ना रहे। अभी मैं 5-6 महीने हुए अपने बेटे को रेंट से घर लाई थी। बस वो लड़की जो है ना कोई आउट ऑफ कंट्रोल है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, FIR कटवा दी है। आगे जो मामला होंगे देखूंगी आगे। बेटे के साथ मामलात क्या थे? क्या कोई जायदाद का मामला था या कुछ और मामला थे? नहीं, कोई जायदाद वगैरह का कुछ भी नहीं है। जैसे वहाँ पे उठ के हमें बीवी की वजह से हाथापाई करनी, सब कुछ। अभी वो सलामत है, जिनका घर है, सिर्फ इनके वालिद साहब का घर है। इनके वालिद भाई फौत हो गए,
और वो जो हिस्सा था ना, एक हिस्सा इनके भाई का, वो मैंने अपने बेटे के नाम करवाया था कि चलो जी तेरा भाई बाहर है जिसने पैसे लगाए हैं, तो वो कहता है माँ जी अपने घर नाम लगाओ। मैं कह रही मैं तो बीमार रहती हूँ, तो भाई के वाले का तो फिर तुम आओगे तो अपना क्लियर कर देना। इसी बात पे लड़की उछल रही है। 4 सवाल हुए हैं, भाग के आई हुई है, भाग के आई, उसका बैकग्राउंड ही गलत है, उसकी दूसरी बहन भी भाग गई थी गाड़ियों में, बस बात खत्म है। एक्शन वाले लोग होते हैं। मैं उसी ने बहू ने सब कुछ किया है, बेटे के कोई नहीं, पहले बेटा इधर ही था ना, उसने पहले क्यों नहीं कुछ किया। अब 32 साल की उम्र में माँ को मारेगा। अब इसके साथ मिल के ये यूनिवर्सिटी में पढ़ दिया, ड्रग्स इस्तेमाल कर दिया, उस ड्रग्स की वजह से इसने मेरे बेटे को भी लपेटा हुआ है साथ। आपका जो बेटा है उसने आप पे तशद्दुद किया, बहुत अफसोसनाक चीज़ है। आप क्या कहना चाहेंगी हुकूमत से और इंतज़ामिया से जो अभी तक इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ? खाली बेटा ही तो नहीं है, पहले बहू ने सब कुछ किया, कोई बेटा नहीं है। बहू के सारे घर वाले हैं, 30 बंदे आए थे, हमला कर गए, तो ये इन्होंने तो अंदर मारा है, फिर उसने बलवा कर दिया। मैं तो हॉस्पिटल थी, पीछे तोड़ फोड़ की है, बाकी बहू ने सब कुछ किया। बेटा अब साथ एवं नाम है ना, बीवी की वजह से उसने मुझे मारा है। पहले क्यों नहीं मेरे बेटे ने मुझे मारा? ये 5वीं दफ़ा हमला हुआ। जब से ये औरत मेरे घर में आई है पूरा मल्ला गवा है, झूठे झूठे बयान दे रही है। बेशक गले में मोहल्ले में जाए गवाही लें, अगर कोई शैतानियत निकलती है तो ज़रूर। ये बताएं, वीडियो में जो हमने देखा उसमें तो आपका जो बेटा है वो आपको मार रहा है। बहू साथ है ना, चीखे कौन मार रहा है? आवाज़ सामने है, बहू है, चीखे मारी है। बहू थी और बेटा था, बेटी मेरी मुझे बाद में आई है छुड़ाने के लिए, वो तो ऊपर थी, मैं तो ये यहाँ थी अंदर। आपका गुस्सा ज्यादा बहू की तरफ नजर आ रहा है, बेटी की तरफ इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि बेटे ने वाली बात ही नहीं थी। ये अपने मैके से आई है, ये अपने मैके से आई है। 12 बजे ये चली जाती है नाश्ता करके, रात को 12 बजे ये आ जाती है। उस दिन ये 10 बजे वापस आ गई थी। बेटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही मुलव्वस है ना, उसे बीवी बहुत अच्छी लगी, माँ ने जिसने इतना 32 साल उसको इतना बड़ा जवान किया। मैं दरमियान में अटकी हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मगर ना बहू ने बहुत कुछ किया है, मेरे बेटे ने भी। अब बख्शिश का कोई जरिए नहीं है, बख्शिश का कोई जरिए नहीं, इन्होंने कुछ बचाओ छोड़ा ही नहीं है। अब जितनी से जितनी हो इसको अंदर इससे पूछा जाए कि क्या चाहते हो, और इसको मेरी बहू को सजा मिले, दोनों को सजा मिले। इन्होंने कहा कि आइंदा कोई माँ जलील ना हो, ना कि कोई बेटा हाथ ना उठा सके, और सही असूल के तहत जायज तरीके से मेरी वसूली हो, जो पैसा भी गया घर से, जेवर भी गया, और इतना हो कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले और सारा कुछ नेमल बदल का हल निकले। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहती किसी माँ के लिए कोई प्रॉब्लम हो, किसी बेटी के लिए हो। और अगर इस तरह की बहुएं चलती रहेंगी तो बड़े माँ है। मेरी 2 बहुएं हैं, तो एक। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद अपलोड करने का नोटिस लेते हुए पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस फिरका वाराना जुर्म में मुलव्विस शौकत अली की जमानत के मुकदमे में लिया। अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद अपलोड करने का नोटिस लेते हुए पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमानत की स्टोरी से। जी अमानत, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिरका वाराना केस में शौकत अली की जमानत से मुतालिक केस में ये नोटिस लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का भी इंदिया दिया है। जस्टिस मुशीर आलम की जानिब से ये रिमार्क दिए गए हैं कि दुनिया भर में यूट्यूब जो है वो मकामी जो लोकल कवानीन हैं उनसे रेगुलेट किया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में कोई कानून ऐसा नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में कोई यूट्यूब पर जो काबिल एतराज़ मवाद है वो नहीं डाल सकता, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो हर बंदा जो है यूट्यूब पर वो चीज़ें डाल रहा होता है, और हमारे इदारे जो हैं वो इस हवाले से कुछ नहीं कर रहे। जैसे काजी अमीन ने ये रिमार्क दिए हैं कि कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। जैसे काजी अमीन ने इस्तफसार किया कि क्या FIA और PTA ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है, जिस पर PTA हुकाम ने बताया कि वो सोशल मीडिया पर जो काबिल एतराज़ मवाद है उसको हटा नहीं सकते, सिर्फ जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस पर जस्टिस काजी अमीन की जानिब से रिमार्क दिए गए कि हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं है, आवाम के पैसे से ही तनख्वाह लेते हैं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है।
मगर हमारी जो निजी जिंदगी है उसका भी हमें आइन हक देता है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को भी बख्शा नहीं जाता। जैसे काजी अमीन का मजीद कहना था कि जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। गुज़िश्ता रोज हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। जिसके बाद पीटीए हुकाम ने अदालत को ये बताया है कि उनके पास ये कवानीन मौजूद नहीं है कि वो सोशल मीडिया से मवाद हटा सकें, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी खारजा और दाखिला और अटारनी जनरल को वजारत खारजा सेक्रेटरी के वजारत खारजा के जो हुकाम है और अटारनी जनरल को नोटिस जारी किया है और केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए केस की समाअत मुलतवी की गई है। इमानत, बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस से जहां मुल्क की तमाम इंडस्ट्रीज मुतासिर हुई, वहीं आटा, चीनी, चावल के बाद सीमेंट और तामीराती सामान की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। इमारती तामीरात के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने वजीर आजम से मुतालबा किया है कि कंस्ट्रक्शन शोबे के लिए जो ऐलान किया उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सीमेंट की 50 किलो की फी बोरी पर 30 से 70 रुपए इजाफा हो चुका है। आपने एक वादा किया था कि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे मटेरियल के टैक्सेस ख़त्म कर दूंगा, जो कि अभी तक कोई इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। पहले आटे का बुरान था, फिर चीनी का बुरान, फिर पेट्रोल का। अभी देखो सीमेंट पहले तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जहाँ पे मिलता है ना वो कम से कम 50 रुपए 30 से लेकर 100 रुपए एक बोरी में महंगा कर दिया। वफाकी हुकूमत को चीनी, आटे के बाद सीमेंट और तामीराती सामान के माफिया का सामना है। देखना ये होगा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से इस शोबे को बाकायदा रिलीफ कब फराहम किया जाता है। वली चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।